हाल ही में नीलूफर खान के द्वारा एक नीलोफर खान नहीं है यार। हाल ही में नीलूफर हुसैन जी के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। अरे किसी मुकाबले के प्रत्याशी की बात कीजिए ना, मैं उसके किसी आरोप का जवाब नहीं देना चाहूंगा। वो इस लायक नहीं है। आप अगर बीजेपी के प्रत्याशी का कोई आरोप लाइएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुकाबले में है। जो इस लायक ही नहीं है, मैं उसके आरोप का क्या जवाब दूंगा। उनकी बदनसीबी है कि उनके पति उनके साथ नहीं घूम पा रहे हैं, या उनके पति इस लायक नहीं है तो वो प्रचार कर सके। यही मानिक मलिक हमारे पर्दा नशीन माँ बहनों का निकाब खुलवाने की बात में अड़ गए। हमारे बच्चों ने एतराज किया तो वहाँ से उनके लोगों ने मारपीट की शुरुआत की। आप मानिक मलिक का बात कीजिए, आप बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। इसको 200-500 वोट मिलने की गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो घूम घूम कर लोगों से कह रहे कि हमारा प्रोग्राम करवा दो, यहाँ पर तो प्रोग्राम लेने वालों का होड़ लगा है। क्या लगता है सर, अगर जैसे जुगसलाई का पूरी तरह विकास करना हो, कितना खर्चा हो सकता है? मुझे फंड के बारे में कुछ नहीं पता। फंड का पता वही लोग लगाए हैं जिनको लूट मार मचाना होगा, और वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे कितना फंड है, कितना लूटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 26 झारखंड और मैं हूं अंशुमन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार प्रसार में काफी जोरों शोरों से लगे हैं। और ये जो दौर है वो अभी आरोप प्रत्यारोप का है। जो प्रत्याशी है एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, यूं कहें कि सोशल मीडिया हो या फिर पेपर, दोनों जगहों पर जो है तंज कसा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। ऐसे में हम लोग अभी मौजूद हैं जुगसलाई के अध्यक्ष प्रत्याशी नौशीन खान के पति के साथ, जिनका नाम है हिदायतुल्लाह खान जी, और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। तो सर, अभी हाल ही में नीलूफर हुसैन जी के द्वारा एक आप लोग के लिए बयान आया था और आप पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके किसी आरोप का जवाब नहीं देना चाहूंगा। वो इस लायक नहीं है। आप अगर बीजेपी के प्रत्याशी का कोई आरोप लाइएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुकाबले में है। जो इस लायक ही नहीं है, मैं उसके आरोप का क्या जवाब दूंगा। अब रोज अगर सोशल मीडिया में यार किसी को बैठाकर कोई बयान जारी कर दे। हाँ, एक उसका आरोप था कि मैंने देखा कि सुना कि हिदायत खान ही सिर्फ जो है प्रचार कर रहे हैं और कैंडिडेट नहीं करे। तो उनकी बदनसीबी है कि उनके पति उनके साथ नहीं घूम पा रहे हैं, या उनके पति इस लायक नहीं है कि वो प्रचार कर सके। मैं भगवान के दया से मैं पार्टी में वर्षों से स्टार प्रचारक के रूप में काम करता आया हूँ, और पूरे राज्य में कई चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाकर लगा जगह जगह भेजा। तो मेरा चेहरा है। मैं पार्टी में भी स्टार प्रचारक रहा हूँ, और इस जुगसलाई क्षेत्र में भी इस वक्त आप जिससे पूछिएगा बच्चा बच्चा जानता है कि मैं स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहा हूँ। बच्चे फिदा हैं, और आज भी लोग जो है सेल्फी लेने का होड़ लगा रहता है। अब कोई घर में बैठ के अकेले वीडियो बनाए, उसका मैं जवाब देने के मैं सोचता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जवाब दूं। उनका एक और कहना था कि मैंने बताया ना कि मैं उसके और किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, वो इस काबिल नहीं है। अरे किसी मुकाबले के प्रत्याशी की बात कीजिए ना। तो आप किसी मुकाबले की प्रत्याशी का बात कीजिए, आप मानिक मलिक का बात कीजिए, आप बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, जो इसी बीच थोड़ा में बहुत वोट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर जाइएगा जिसको 200-500 वोट मिलने की गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो घूम घूम कर लोगों से कह रहे कि हमारा प्रोग्राम करवा दो, यहाँ पर तो प्रोग्राम लेने वालों का होड़ लगा है। हम प्रोग्राम दे नहीं पा रहे हैं, हमें सोने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये सब बात बेकार है, और इन सब बातों का मैं बहुत तरजीह नहीं देता। मैं आज 30 साल से राजनीति में हूँ, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप देखा मैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे लोगों का मैं जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, तो अगर जुगसलाई के विकास की बात पे अगर हम लोग आए तो इस पर तो बात कर सकते हैं हम लोग ऑफ ना। कोर्स। तो सबसे पहले तो अभी तो पूरा तैयारी चल रहा है कि हाँ, चुनाव में जीतना है। जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगा कि जुगसलाई में क्या सुधार होना चाहिए? प्राथमिकता बहुत सारी है, मैंने कई प्रोग्राम में बताया, कई अपने बयानों में बताया। सबसे पहले तो यहाँ पर लड़कियों का स्कूल नहीं है, जिसकी मैंने घोषणा की है कि मैं अपने पैसे से अपने मकान में, जिस मकान में लोग 1 इंच जगह नहीं देते, मैं अपना वो मकान, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और बाकायदा 3 तल्ला है, बड़े बड़े कमरे हैं, और भव्य घर है। क्योंकि मैं यहाँ पर एचके टावर में भी हमारा बहुत सारा, लगभग 54 फ्लैट्स हैं, तो मैंने यहीं पर अपने एक यूनिट में फर्स्ट फ्लोर में मैं इसका तो काम करवा रहा हूँ। मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा, और ये स्कूल
जनता के लिए करूंगा। पहले भी मैं एक स्कूल चला रहा हूँ यहाँ पर, अलहम्द इंग्लिश स्कूल। हमारा घर है, हमारी जगह है यहाँ पर। काजी मुश्ताक साहब जो यहाँ के खतीब व इमाम है, वो वहाँ के प्रिंसिपल है, ऑल इन ऑल है। लेकिन मैं जो है वो जगह मेरी है। और मैंने जो है, हम लोगों ने उस स्कूल को बनाया इसीलिए कि बहुत कम फीस में यहाँ के जो गरीब फैमिली है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब तो यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं अलहमद इंग्लिश स्कूल में। अब लेकिन देखिए, जुगसलाई जैसे है कि पूरा जुगसलाई जो क्षेत्र है वहां पर ऐसी भी, जैसे ये एरिया में तो जैसे आप बोल रहे हैं कि स्कूल बनवाना है, लेकिन आगे भी और भी सारे जहाँ पर है जहाँ बेशक शिक्षा, बेशक बेशक, अच्छी क्योंकि शिक्षा नहीं देखिए, मौजूद है। मैं जुगसलाई के हर क्षेत्र का विकास करूंगा। कल मैं पूरे जो है वो हमारे मारवाड़ी भाइयों के इलाके का भ्रमण किया, और मैंने ये ऐलान किया है कि मुझे जिस क्षेत्र से वोट मिलेगा उनका भी विकास करवाया जाएगा। हमारी पत्नी चेयरमैन बन के वो विकास करेंगी। और मेरी पत्नी के बिहाफ में मैं बताना चाहूंगा कि जहां से वोट नहीं मिलेगा उनका भी विकास करूंगा, जहां वोट मिलेगा उनका भी विकास करूंगा। और हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी समाज का वोट मिल रहा है। देखिए, आप मुकाबला को देखा कीजिए। आप लोग बार बार जो है ऐसे ही लोगों का बयान ले रहे हैं जिनका आप समझ सकते हैं कि कहीं पर भी गिनती में भी नहीं है। अरे गिनती में आप आई बोलिएगा भाजपा है, आप गिनती में बोलिएगा तो डॉली मलिक है। हाँ? तो तो डॉली मलिक से एक सवाल क्वेश्चन उठ रहा है और ये पूरा अभी तेज है, ये सनसनी मचा हुआ है कि आप बहुत समय से जेएमएम के जो रहे हैं, आप पार्टी के रहे हैं, लेकिन समर्थन जो जेएमएम का है वो डॉली मलिक को जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? पार्टी के फैसले पे मैं किसी किस्म की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये फैसला अगर उस दिन आता जिस दिन विड्रॉल का समय बाकी था, तो शायद मैं उस पर विचार करता। लेकिन पार्टी के कल भी मैंने कई आला अधिकारियों से बात किया, तो उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये कहीं पर भी हमारा पार्टी विरोधी गतिविधि में नहीं आता है। पार्टी विरोधी गतिविधि में तब आता जब समय रहते हमें विड्रॉ के लिए कहा जाता और मैं नहीं करता। तो आज तो पूरी जनता पागल हो चुकी है। तो सर अध्यक्ष मतलब अगर बन जाते हैं तो जे सरकार का आपके लिए सपोर्ट रहेगा? ऑफ कोर्स मैं ये सीट जीत कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की झोली में डालूंगा। मैं तो पार्टी में था, हूं और रहूंगा। क्या लगता है सर, अगर जैसे जुगसलाई का पूरी तरह विकास करना हो, पूरे जुगसलाई का, तो कितना मतलब फंड हो सकता है, कितना खर्चा हो सकता है अगर पूरी तरह से अगर देखिए, स्वच्छ करना मुझे हो? फंड के बारे में कुछ नहीं पता। फंड का पता वही लोग लगाए हैं जिनको लूट मार मचाना होगा, हम्म। और वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे कि कितना फंड है, कितना लूटेंगे। यहाँ भगवान के दया से पेट भरा हुआ है। हमारा एक बच्चा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास भगवान के दया से इतना है। यहाँ है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, और पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास कारोबार है जहाँ से बैठ के पैसे आते हैं, भाड़े के पैसे आते हैं। तो मतलब आपको हमारा सरकार के द्वारा कोई एक बच्चा अकेले खाएगा सारी जिंदगी नहीं। ऑफ कोर्स सरकार से तो यहाँ पे विकास के लिए पैसा उसी चाहिए। फंड का बात किया जा रहा है सर कि मुझे जैसे पता नहीं ना, मैंने तो कहा कि मैं नगर परिषद में क्या फंड है नहीं है, ये तो जब हमारी धर्मपत्नी वो पढ़ी लिखी है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, और चार्टेड अकाउंटेंसी में भी कुछ दिन काम की है, और हमारी कंपनी का सारा अकाउंट्स देखती है, तो वो बिल्कुल पाई पाई का हिसाब निकालेगी। कहीं से किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार, कोई लूटमार होने नहीं देगी। तो मतलब अगर आप लोग अध्यक्ष बनते, अगर मैम अध्यक्ष बनती है तो जुगसलाई सही हाथों में? जुगसलाई बिल्कुल सही हाथों में जाएगा, किसी चोर बेईमान के हाथ में नहीं जाएगा। और मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सभी समाज का विकास होगा, और सभी समाज से मुझे वोट मिलेगा। कल बड़ी संख्या में मारवाड़ियों ने मुझे मेरा स्वागत किया। कल यहाँ पर एक जुलूस था महाशिवरात्रि का, और शिव बारात था। उन लोगों ने मुझे जो है इनविटेशन दिया, मैं वहां गया, उन लोगों ने हमारा स्वागत किया। आप समझ सकते हैं कि मैं जुगसलाई में पैदा हुआ हूँ, और मैं खाली मुसलमान मुसलमान नहीं किया, मैं हिंदू मुसलमान हमारे इतने दोस्त हैं, वो सारे लोग जो भाजपा में भी है, तो वो छुप छुप के भी मेरी मदद कर रहे हैं। अब वो भाजपा खोजे कि कौन है। सर अब जैसे अब हिंदू मुस्लिम का बात आया तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आगे भी जैसे 15-16 वार्ड, 17-18-19-20-21-22, यहाँ पर तो घनी आबादी में जो हिंदू रहते हैं बेसिकली,
तो वहां पर हिदायत खान की टीम कब जा रही है, लोगों से कब समर्थन लेगी? बिल्कुल जा रही है, लगातार कार्यक्रम लगा हुआ है। कल भी हम लोगों का कार्यक्रम पूरा चौक बाजार में हुआ, और कल आने वाले दिनों में नया बाजार में है प्रोग्राम है। आज कहाँ है? डिकोस्टा रोड में है, डिकोस्टा रोड, राम टेकरी रोड में है। और मैंने कहा ना कि मैं अगर सिर्फ मुस्लिम वोट से जीत जाऊं तो बहुत खुशी नहीं होगी, बहुत खुशी नहीं होगी। और मुझे सभी समाज का वोट मिले और तब जीतूं, तब मुझे खुशी, असल खुशी तब होगी। हमारा भारत सभी धर्मों का देश है, एक ऐसा बाग जहाँ हर तरह के फूल हैं। और जुगसलाई तो एक ऐसा बागीचा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रामनवमी भी निकलता है। 25-30 घर मुश्किल से है गौरी शंकर रोड में हिंदुओं का। हम लोग मिलकर यहाँ से रामनवमी का अखाड़ा निकालते हैं। यहाँ रोड, मेन रोड को, गौरी शंकर रोड को ब्लॉक करके दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। 10-10 दिन तक रोड बंद रहता है। हम लोग सब मिलकर उस आयोजन को करते हैं। हमारा अगर जनाजा किसी का मट्टी जाता है तो वही मेन रोड है, हम रास्ता घुमा के मट्टी ले जाते हैं। यहाँ से सावन में लोग जाते हैं, बहुत तरह। और मैं बता दूं कि यहाँ पर कभी भी कभी भी यहाँ पर किसी तरह का तफरका नहीं हुआ। यही मालिक मलिक हमारे पर्दा नशीन माँ बहनों का निकाब खुलवाने की बात में अड़ गए। हमारे बच्चों ने एतराज किया तो वहां से उनके लोगों ने मारपीट की शुरुआत की। यहाँ से भी लोग झगड़ा लड़ाई किए, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली। 72 बच्चों पर हमारे नेम्ड FIR हुआ, 200 अन्य हमारे बच्चों पर FIR हुआ। काफी दिनों तक मुकदमा चला, 6 महीने तक बहुत जुल्म सितम हुआ यहाँ पर हमारे बच्चों पर, उनके परिवार पर। उनका कसूर यही था कि जब लाठी चार्ज करने लोग लगे, उसके पहले उनका कसूर यही था कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और इनके ऑब्जेक्शन का इन लोगों ने विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने दंगा करवाया, और बाद में वो बयान दिए थे हमारे पार्टी के ही, अभी पार्टी में शामिल हैं, मालिक मलिक साहब ने, कि मैं बाद में आया था, मुझे DSP साहब ने बुलाया था। नहीं नहीं, गलत बात बोल रहे हो। वो मारपीट में शामिल थे, वो घायल भी हुए थे। ये सब लोग जानता है, दुनिया जानती है। एक आखिरी सवाल था कि जैसे आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक आयोग क्या? आयोग के अध्यक्ष है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो आप ही के एरिया तरफ पटनैया मोहल्ला कर रहे हैं, 1 2 3 जो 4 वार्ड है, तो वहां पर जैसे समस्याओं की बात करें तो जो लोग है वो पानी के समस्या से त्रस्त है और दूसरी बिजली की समस्या से, तो उस पर क्या लगता है? आप पहले से भी मैं सोशल वर्कर हैं। मैं बताऊं कि अल्पसंख्यक आयोग का काम ये नहीं है। ये काम है जो जुसलाई म्यूनिसिपलिटी है, लोकल विधायक है, ये इन लोगों का काम है। और यहाँ से जब जब हमें जिस जिस समस्याओं के बारे में लिखित मिला तो वो आवेदन मिलता है, तो अल्पसंख्यक आयोग उस पर संज्ञान लेता है और जांच बैठाता है। कल गढ़वा से लोग आ गए। गढ़वा में एक हत्याकांड हुआ था, पुलिस वाले ने एक मुमताज अंसारी साहब नामक एक व्यक्ति हैं, जो कल आ गए, वहां से खुद ब खुद आ गए। उनके बेटे थे वसीम सज्जाद, जिनको पुलिस ने, वो बालू का चोरी का काम चल रहा था वहां से, और बड़े मैंने पैमाने पे गाड़ियां निकल रही थी। वो बच्चा वहां बाहर से आया था, रमजान शरीफ का महीना था, वो वीडियो बना रहा था। तो वो इंस्पेक्टर ने देख लिया, उसको पकड़ लिया, वहीं से मारते पीटते ले गया। इतना मारा कि वो बच्चा दम तोड़ दिया। बाद में हॉस्पिटल में उसके फादर मुमताज अंसारी को बुला के लोगों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा बालू की गाड़ी लेके भाग रहा था, गाड़ी पलटी हो गई। मैं जांच में गया, मैंने SP से पूछा, गाड़ी आपने बरामद की? ये नहीं, गाड़ी को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने क्या बरामद किया आपने? तो मैंने वहां पर लोगों की गवाही ली, जिन लोगों के आंख के सामने वो गिरफ्तारी हुई थी। और लोगों ने कहा कि यहाँ से उठा कर ले गए, जिंदा उठा कर ले गए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिस जगह पर एक्सीडेंट के बारे में वो लोग बता रहे थे, उस स्पॉट का भी हमने जायजा लिया, कोई इस तरह का गवाह नहीं मिला। और सारी गवाह जो है वो ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि इसको जिंदा उठा कर ले गया और पुलिस वाले ने मार दिया। हमने बहुत टाइट रिपोर्ट दिया। उल्टा पुलिस उसके बाप पर केस कर दिया कि तुमने वो गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो न सिर्फ उसका वो मुकदमा खत्म हुआ, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट में मुकदमा जो है उसका स्टैंड कर गया, उसके बाप का।
मुमताज अंसारी साहब का। जब वो सुने कि मेरी हमारी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, उनसे रहा नहीं गया। कल वो भागते हुए आए और ये बताने के लिए आए कि हिदायत खान जो पूरे राज्य में जिस जिम्मेदारी को माननीय मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया है, जहां भी किसी तरह की घटना घटती है, कहीं पर किसी अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, किसी के साथ कोई हत्याकांड होता है, तो ये तो हर जगह पहुंचते हैं लोगों का आंसू पोंछने के लिए। और वहां पर पहुंच के मैं अपने पॉकेट से भी छुपा के मदद करता हूँ, मतलब जैसे वो इस दिखा के नहीं करता हूँ। इस एरिया में सर है समस्याएं, तो वो आप अभी तक आपको अवगत क्यों हम नहीं पर हुआ? लिखित अगर आवेदन आएगा किसी तरह का, जो कोई अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति, ये काम मैंने कहा ना कि ये काम यहाँ के जुगसराई म्यूनिसिपलिटी का है, यहाँ के लोकल विधायक का है, ये आयोग का काम नहीं है। मतलब आप अगर आप लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं, बेसिक समस्याएं होती थी, यहाँ के कुछ लोग कहीं बीमार हो गए, टीएमएच में कोई मर गया, उसका डेड बॉडी नहीं छोड़ रहा है, मैं किसी को रिम्स भेज रहा है, मैं अपने खर्चे से भेजता था रिम्स में, फ्री में सरकार की तरफ से इलाज होता था। तो मैं बताऊं आपको कि जित लोग 50 कंबल ब्लॉक से ले आते हैं और वो फोटो खींचते हैं कि देखो ये गरीब है, ये गरीब है, उस गरीब का मजाक उड़ाते हैं, उनको कंबल दे रहा हूं मैं किसी को दिखा कर नहीं देता मेरे भाई, मैं छुपा कर देता है। मेरे पिता ने यही मुझे सिखाया कि दाहिने हाथ से किसी की मदद करो तो बाएं हाथ को पता न चले। तो अभी जैसे अध्यक्ष बनने के बाद म्युनिसिपल जो है वो अब आपके थोड़े कंट्रोल में अफकोर्स रहेगा, तो हमारे अब तो काम कंट्रोल सारे में हो नहीं, जाएंगे। हमारी धर्म पत्नी नौशीन खान के कंट्रोल में आएगी। वो एक पढ़ी लिखी महिला है और सारी जानकारी है, मैं उनको गाइड करूंगा। जो उनके स्तर का होगा, जो जुगसलाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत होगा, जो नगर परिषद के अंतर्गत होगा, वो करेगी। और जो लगेगा कि राज्य स्तरीय मामला है तो मुझे बताएंगे, मैं सरकार से निवेदन करा के करवाऊंगा।